हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और फिटनेस वाली जिंदगी में कहीं ना कहीं एक मिथ जुड़ा हुआ है कि जो इंसान रेगुलर वर्कआउट करता है, जो इंसान फिट रहता है, उसकी जल्दी मौत नहीं आएगी। हालांकि कहीं ना कहीं ये सच है कि अगर आप फिट रहेंगे तो आपका जो लाइफ साइकिल है वो बेहतर रहेगा और इस बेहतर लाइफ साइकिल में आप अपनी लाइफ को बेहतर इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन इन सबके बीच में कब किसके साथ क्या हो जाए, ये हम में से किसी को नहीं पता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्राजील से खबर आई है जो थोड़ा दुखद जरूर है। खबर है एक डॉक्टर की, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर की, जिनका नाम रोडोल्फो सैंटोस था। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बॉडी बिल्डिंग की वीडियो डालते थे और उनकी अचानक से हुई मौत ने लोगों को हैरान कर दिया। पेशे से डॉक्टर, जुनून से बॉडी बिल्डर, उम्र 33 साल, लेकिन हार्ट अटैक से हुई मौत। ये चारों जानकारी एक साथ शायद फिट नहीं बैठ रही है क्योंकि महज 33 साल उम्र है, डॉक्टर वो पेशे से हैं और जुनून उनका बॉडी बिल्डिंग। लेकिन ये सुनते ही लोगों को लगेगा कि फिर वही कहानी हुई होगी, हार्ट अटैक आ गया, इसका मतलब आपने ओवरडोज कर लिया होगा, या फिर आप जो भी सप्लीमेंट कंज्यूम करते हो शायद कहीं ना कहीं उसकी ओवरडोजिंग की वजह से आपकी मौत हो गई होगी या फिर साइड इफेक्ट हो गया हो किसी चीज का। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। ब्राजील के रोडोल्फो को देखने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि वो महज 33 साल में कार्डियक अरेस्ट से मारे जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा ही हुआ। ब्राजील की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 19 नवंबर को कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। ब्राजील में रहने वाले रोडोल्फ सैंटोस पेशे से डॉक्टर थे, उन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक था और एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर सैंटोस की अचानक से तबीयत खराब होती है और उसके बाद उन्हें साओ पौलो के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, जिसके बाद वहां उनकी मौत हो जाती है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर सैंटोस को लीवर में ट्यूमर था। डॉक्टर के मुताबिक लीवर में ब्लीडिंग के बाद सैंटोस को कार्डियक अरेस्ट हुआ और जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। यानी कि सैंटोस की मौत उनकी फिटनेस के जुनून से कोई संबंध नहीं था। उनकी जो मौत हुई, ना ही उसमें कोई ओवरडोजिंग थी जो रिपोर्ट आई और ना ही कहीं से भी उसमें किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट था। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई ओवरडोजिंग नहीं, लेकिन फिर भी 33 साल के सैंटोस की मौत कार्डियक अरेस्ट से हो जाती है। गजब की बात यह है कि फिटनेस वाले डॉक्टर सैंटोस अपने इंस्टाग्राम पर लगातार फिटनेस की, फैशन की, ट्रैवलिंग की, इन चीज़ों की रील्स, वीडियोस डालते रहते थे और लोगों से इंटरैक्ट करते रहते थे। लोगों को फिट रहने की टिप्स भी देते रहते थे और ये बहुत फेमस नहीं थे। हाल ही में कुछ वीडियोस इनकी वायरल हुई थी, कुछ 10,000 से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ गए थे, इनके फॉलोअर्स बन गए थे और उसके बाद लगातार लोगों से वो फिट रहने की अपील करते थे। ब्रिटेन की एक अखबार की रिपोर्ट की माने तो सैंटोस को कुछ महीने पहले ही इंस्टाग्राम पर थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो लोगों से इंटरैक्ट कर रहे थे, जिस तरह से लोगों से इन्वॉल्व हो रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, लोगों को फिटनेस के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे थे और जैसी उनकी फिजिक थी, शायद इस वजह से ये खबर लोगों के लिए थोड़ी सी तकलीफदेह जरूर हो गई। उनकी अचानक हुई मौत वाली खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई यूजर्स ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया। वहीं कुछ यूजर्स ने दावा किया कि उनकी मौत जरूर किसी ओवरडोजिंग से हुई होगी, क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है। जब भी आप किसी बॉडी बिल्डिंग की बात करें, किसी भी फिटनेस इंडस्ट्री में घुसे हुए इंसान की बात करें, तो लोगों को यह लगता है कि जरूर इसने कोई ज्यादा सप्लीमेंट ले लिया होगा, स्टेरॉइड ले लिया होगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा ले लिया होगा तो ओवरडोजिंग हो गई होगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। लेकिन जिस तरह से एक इंसान लगातार आपको फिटनेस की टिप्स देता है, आपको सलाह देता है, आपको बताता है कि ऐसा ऐसा करने पर आप फिट रहेंगे, और पेशे से वो डॉक्टर थे तो उन पर लोगों का ध्यान ज्यादा था, क्योंकि एक डॉक्टर अगर फिटनेस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ माप तौल के सब कुछ ध्यान से करेगा और जो लोगों को बताएगा लोग उसको ज्यादा सीरियसली लेंगे। लेकिन इतने सब के बीच में भी अगर एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत अफसोसजनक बात है और लोगों को कहीं ना कहीं शौक तो लगेगा ही। अगर आप में से कोई यूजर ऐसे हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में लगातार जुड़े हुए हैं, तो मेरी उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी तरह का सप्लीमेंट लेते हैं तो
उस सप्लीमेंट के बारे जो भी इंसान है जिसको उसके बारे में बेहतर पता है उनसे पहले पूछ लें। अगर आपके पास कोई डॉक्टर है, कोई डाइटिशियन है, कोई भी ऐसा इंसान है जिसको ज़्यादा नॉलेज है, उससे पूछ लें, तभी उसे कंज्यूम करना स्टार्ट करें। हालांकि इस केस में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हम आए दिन काफ़ी ऐसी खबर सुनते रहते हैं जहां पर बॉडी बिल्डिंग करते करते लोग किसी चीज़ का ओवरडोज हो जाता है उन्हें, या कोई सप्लीमेंट उन्हें नुकसान कर देता है, उनकी बॉडी को सूट नहीं करता है, जिसके बाद मौत तक की नौबत आ जाती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं।